दोस्तों, जिंदगी में हर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में संघर्ष जरूरी है। कुछ लोग मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। हमारा संघर्ष टेक्निकल चैनल आपको सिखाएगा कि पैसे को अपने लिए काम करना कैसे सिखाएं, ठीक वैसे जैसे रिच डैड पुअर डैड किताब हमें सिखाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने और संघर्ष आपकी ताकत बने, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये एक क्लिक आपके आने वाले कल को बदल सकता है। असाधारण शुरुआत के साथ स्वागत है आपका। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के पहले अध्याय पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह अध्याय हमारे सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, खासकर पैसे से जुड़ी मानसिकता को। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग इतने अमीर कैसे बने? क्या यह उनके भाग्य की वजह से है या उनकी मानसिकता की? यहां पर लेखक ने दो तरह के पिताओं की कहानियां बताई हैं, रिच डैड अमीर पिता और पुअर डैड गरीब पिता। गरीब पिता कहते हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी करनी है और पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी है। लेकिन अमीर पिता कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। इस छोटे से विचार में बहुत गहरा अर्थ है। अमीर पिता बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी में मास्टरी हासिल करो। जब तुम धन के काम करने का तरीका समझ जाओगे, तब तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान हो जाएगा। यह अध्याय न सिर्फ मानसिकता बदलने के लिए है, बल्कि यह हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय बुद्धिमत्ता सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वित्तीय शिक्षा उन्हें कभी नहीं सिखाई जाती? क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसा कमाने की बजाय पैसा बचाने में क्यों फंसे रहते हो? एक सवाल जो दशकों से हर इंसान पूछता है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? इस किताब ने इसका जवाब कुछ अलग ही तरीके से दिया है। क्या आप सिर्फ काम करके पैसा कमाना चाहते हो, या पैसा आपके लिए काम करे, जिससे आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सको? क्या आप रोजमर्रा की दौड़ से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक सोच को ऊंचा उठाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं अमीर लोग अपने पैसे को कैसे निवेश करते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता है? यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अमीर सोचते हैं, कैसे वे जोखिम लेते हैं और कैसे वे हमेशा पैसे की दुनिया में अपना फायदा करते हैं। यह सिर्फ धन कमाने का फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक नई सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब जब आप समझ गए हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, तो अगला सवाल उठता है, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है? यह जानना बेहद जरूरी है कि पैसे के खेल में जीतने के लिए आपको क्या-क्या कौशल और ज्ञान चाहिए। इसके लिए हम अगले अध्याय में जाएंगे, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है और कैसे आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला अध्याय आपके वित्तीय ज्ञान के दरवाजे खोलने वाला है और आपको सही दिशा दिखाएगा। पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपनी आर्थिक यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। अब आपके लिए एक प्रोत्साहन ये कहने का कि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आपने पहला कदम बढ़ा लिया है, आगे बढ़ो। अगले अध्याय में आपकी सोच और भी विकसित होगी, जो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क्या आप तैयार हैं अपने वित्तीय ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए? चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं। अगर आपको यह समझना दिलचस्प लगा, तो अगले वीडियो या पढ़ाई में साथ जुड़ें और जानें कैसे वित्तीय साक्षरता आपके जीवन को बदल सकती है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। आगे बढ़ें, सीखें और स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। आपकी आमदनी आपके ज्ञान से तय होती है। पहले अध्याय में हमने क्या सीखा? पहले अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के दो पिता व्यक्तित्वों, उनके असली पिता जिन्हें गरीब पिता कहा गया और उनके बचपन के मित्र के पिता जिन्हें धनी पिता कहा गया, के बीच के वित्तीय दृष्टिकोण का परिचय दिया। गरीब पिता, जो एक पारंपरिक शिक्षित व्यक्ति थे, नौकरी की सुरक्षा, उच्च शिक्षा और स्थिर आय पर भरोसा करते थे। वहीं धनी पिता ने हमें दिखाया कि असली धन बनाने के लिए पैसे के काम करने का तरीका सीखना जरूरी है, न कि केवल काम करके पैसा कमाना।
उन्होंने बताया कि पैसे के बारे में शिक्षा जरूरी है और हमें अपने लिए काम करना नहीं, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम करने देना चाहिए। हमने यह भी जाना कि सिर्फ अच्छी नौकरी पाने से ही धन नहीं बनता, बल्कि निवेश करना और जोखिम उठाकर अवसरों का फायदा उठाना भी जरूरी है। यह अध्याय हमें चुनौती देता है। क्या आप नौकरी के पेचेक के पीछे भागते रहना चाहते हैं या अपने पैसों को आपके लिए काम करने देना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बीच में कौन सा पिता मौजूद है, गरीब पिता या धनी पिता? यह सोच ही आपके वित्तीय भविष्य की दिशा तय करती है। अब आते हैं द्वितीय अध्याय, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। द्वितीय अध्याय का मूल विषय है वित्तीय साक्षरता का महत्व और यह समझना कि असली समृद्धि केवल अधिक कमाई में नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे को संभालने, निवेश करने और बढ़ाने में है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हमें वित्तीय ज्ञान नहीं दिया जाता, जिससे हजारों लोग अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। वे साफ कहते हैं कि जरूरी है कि हम संपत्ति एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज के बीच फर्क जानें। यहां एक यूनिक पॉइंट ध्यान दें। आपका घर, जो आप सोचते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, आवश्यक नहीं कि वास्तविक संपत्ति हो, क्योंकि यदि वह आपको पैसा कमाकर नहीं देता और सिर्फ खर्च बढ़ाता है, तो वह आपकी संपत्ति नहीं, दायित्व है। क्या आपने कभी अपने घर को लेकर यह सोचा है, आपकी संपत्ति क्या आपकी जेब में पैसे डालते हैं? द्वितीय अध्याय में लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे वित्तीय साक्षरता हमें चूहा दौड़, रैट रेस से बाहर निकाल सकती है, जहां वे लोग फंसे रहते हैं जो केवल अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हैं और खर्चों के कारण कभी संपत्ति नहीं बना पाते। वे कहते हैं, धनी लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे संपत्ति के लिए काम करते हैं। यह जानना और समझना आपके वित्तीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपको सही निवेश और फैसलों के लिए प्रेरित करती है। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो नकदी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते? क्या आप भी कब फंसे रहेंगे इस दायित्व के जंजाल में? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप अपने पैसे को काम पर लगाना सीखना चाहते हैं ताकि वह खुद आपके लिए और पैसा कमाए? क्या आपने कभी सोचा है कि धन संचय का रहस्य केवल ज्यादा कमाई में नहीं, बल्कि सही निवेश में है? इस अध्याय के पढ़ाई से आप सीखेंगे संपत्ति और दायित्व के बीच साफ फर्क कैसे समझें, पैसे को आपके लिए काम करने का तरीका, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है और कैसे यह आपकी जिंदगी बदल सकती है, कैसे आप चूहा दौड़ से निकलकर वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। यह अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप सच में तैयार हैं अपने पैसे के खेल को समझने के लिए और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए। वित्तीय ज्ञान आपके सपनों को सच कर सकता है। आपको रुकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना होगा। तो आप तैयार हैं अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए? क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे धनी बने, न कि केवल अमीर दिखने वाले? यह अध्याय आपका पहला कदम है धनी बनने के रास्ते पर। आगे बढ़िए, पढ़िए और अपने वित्तीय भविष्य को संवारिए, क्योंकि असली ज्ञान ही शक्ति है और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की चाबी भी। क्या आपने कभी यह सवाल अपने आप से पूछा है, क्या मैं सही निवेश कर रहा हूं? क्या मेरी संपत्तियां मुझे पैसा दे रही हैं या मैं सिर्फ खर्चों में फंसा हूं? अगर नहीं, तो आपको यह अध्याय ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके वित्तीय ज्ञान का आधार है। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम वित्तीय साक्षरता हासिल कर अपनी जिंदगी का नेतृत्व कर सकते हैं। डटकर यह ज्ञान ग्रहण करें और अमीर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएं। अध्याय 2 और अध्याय 3, रिच डैड पुअर डैड से ज्ञान और प्रेरणा। अध्याय 2, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने जीवन में पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को उनके लिए काम करते हैं। यहां सबसे बड़ी सीख है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यवसाय या निवेश बनाना चाहिए जो हमें पैसे कमाते रहें। यहां सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालती हैं, जैसे कि व्यवसाय, स्टॉक्स,
रियल एस्टेट। लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपके पैसे को खर्च कराती हैं, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, महंगे खर्चे। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि ज्यादातर लोग अपनी जीवन शैली की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं, क्योंकि वे लायबिलिटीज खरीदते हैं, एसेट्स नहीं। ध्यान दें, आपके घर को आमतौर पर एसेट समझा जाता है, पर असल में अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा तो वो लायबिलिटी ही है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपका मेहनत का पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपनी आर्थिक आजादी कैसे हासिल करते हैं? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आगे आने वाले अध्यायों को पढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। अध्याय 3, अपना खुद का व्यवसाय संभालें, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां रॉबर्ट कियोसाकी का प्रमुख संदेश है कि अब वक्त है कि आप अपने व्यवसाय को समझें और उसे संभालें। इसका मतलब है अपनी वित्तीय सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाएं। अमीर लोग अपनी नौकरी नहीं, बल्कि अपना खुद का व्यवसाय या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो पैसिव इनकम देता है। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि आपको अपने व्यक्तिगत खर्चों की बजाय अपने एसेट कॉलम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब, जो चीजें आपको पैसे दें, उन पर फोकस करें। कुछ यूनिक पॉइंट। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग बिल्स जल्दी नहीं चुकाते, बल्कि अपनी आय को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं? यह नजरिया आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ को अपने व्यवसाय से अलग रखना सीखें, ताकि आपका पैसा काम कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस नौकरी में हैं, वह आपको अमीर बना रही है या सिर्फ खर्च चलाने में मदद? फाइनेंशियल क्वेश्चन जो दशकों से पूछे जाते हैं। क्या बचत करना ही सबसे अच्छा तरीका है धन बढ़ाने का? क्या आपको पूरी जिंदगी नौकरी करनी है या पैसा ऐसा बनाएं जो आपके लिए काम करे? आपकी संपत्ति कौन सी है जो आज पैसा बना रही है? ये सवाल आपके मन में फाइनेंशियल फ्रीडम की जुनून को जगाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मोटिवेशन के लिए शब्द। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करना जरूरी है। अमीर फैसले वे लेते हैं जो उनके पैसों को काम करते हैं। आप कब इस रास्ते पर चलेंगे? तो दोस्तों, यदि आप भी आर्थिक आजादी चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो इससे जुड़े अध्यायों को पूरी लगन से पढ़ना और समझना बेहद आवश्यक है। ये किताब सिर्फ आपको पठन सामग्री नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की कुंजी देती है। आगे के वीडियो या अध्यायों में हम जानेंगे कि व्यावसायिक सोच कैसे विकसित करें, निवेश के सही तरीके क्या हैं और कैसे पैसे को अपने लिए काम में लगाएं, जो आपके सपनों की आजादी के दरवाजे खोलेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने व्यवसाय और संपत्ति के निर्माण के इस सफर के लिए? सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के प्रसिद्ध ग्रंथ रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 4 में टैक्स, कर के इतिहास और कंपनियों की शक्ति के विषय को गहराई से समझाया गया है। यह अध्याय वित्तीय शिक्षा और बुद्धिमत्ता को आत्मसात करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि कैसे अमीर लोग टैक्स के नियमों का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग टैक्स का बोझ अधिक झेलते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में बताया गया है कि टैक्स ओरिजिनली युद्धों के फंड के लिए अस्थायी रूप से लगाए जाते थे। प्राचीन इंग्लैंड और अमेरिका में शुरू में कोई टैक्स नहीं था। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका की स्थापना में लोग टैक्स के विरुद्ध विद्रोह तक कर चुके थे, जैसे बॉस्टन टी पार्टी। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में टैक्स स्थायी रूप से लागू हो गया। शुरुआत में यह टैक्स अमीरों पर लागू था, लेकिन समय के साथ इस बोझ को धीरे धीरे मध्यम और गरीब वर्ग पर डाला गया। यहां सवाल उठता है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिक टैक्स हमेशा मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जबकि अमीर इसका बोझ कम उठाते हैं? अमीर लोग टैक्स को कम करने के लिए कॉरपोरेट संरचनाओं का उपयोग करते हैं। कंपनियां एक कानूनी संस्था होती हैं जो संपत्ति और आय को अलग रखती हैं। इसके अंतर्गत कंपनियां अपनी आय पर कम टैक्स देती हैं, जबकि व्यक्तिगत आय पर अधिक टैक्स लगता है। उदाहरण के तौर पर, कर्मचारी अपनी आमदनी पर टैक्स देने के बाद खर्च करते हैं, जबकि कंपनी पहले अपने खर्चों पर खर्च करती है
और केवल बची हुई रकम पर टैक्स देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कंपनियों का टैक्स राशि व्यक्तिगत आय से कम होती है? इसके साथ ही कॉरपोरेशंस अमीरों को व्यक्तिगत संपत्ति को कानूनी मामलों से बचाने में मदद करती है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को सीधे अपने नाम पर रखने के बजाय कंपनियों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, जिससे कानूनी मुकदमों में उनकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग आमतौर पर टैक्स का सबसे अधिक बोझ उठाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की जानकारी, संसाधन और वित्तीय सलाह नहीं होती जो अमीरों के पास होती है। वे आमतौर पर अपनी आय पर टैक्स देते हैं, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। अमीरों के विपरीत, जो टैक्स कम करने के लिए कानूनों और रणनीतियों का फायदा उठाते हैं। क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में कैसे आ सकते हैं? क्या आपने अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने और टैक्स बचाने के तरीके सीखने की सोची है? अगर नहीं, तो यह ज्ञान आपके लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि टैक्स व्यवस्था रॉबिन हुड की तरह होती है, जहां अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को दिया जाता है। लेकिन कियोसाकी इस विचार को गलत बताते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में टैक्स की मार मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ती है, और अमीर इसके लिए अल्प कर देते हैं। वे टैक्स की दुनिया में भरोसा या डर से नहीं, बल्कि ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए: क्या आप मध्यम वर्ग की आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देंगे? सीखने की प्रक्रिया ही आपको करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जा सकती है। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए केवल कॉरपोरेशंस का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे समझदारी से खर्च करते हैं। वे अपनी कंपनी के खर्चों को बढ़ाकर टैक्स की राशि को कम कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप, वे अपनी कंपनी के नाम पर इलाज, यात्रा, मनोरंजन जैसे खर्चा कर सकते हैं, जबकि एक कर्मचारी इस तरह के खर्च टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होते। इन सब का ज्ञान लेकर आप भी अपने वित्तीय फैसलों में सुधार कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता का यह हिस्सा समझना अत्यंत आवश्यक है कि कैसे नियमों का पालन करते हुए भी आप अधिक बचत कर सकते हैं। यह अध्याय एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। अत्याधुनिक वित्तीय ज्ञान और सूझबूझ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जैसे अमीर अपने ज्ञान से अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, वैसे ही आप भी यदि स्वयं को शिक्षित करेंगे तो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। ब्रोक होने का मतलब अस्थायी होता है, लेकिन गरीब होना स्थायी होता है। इस भाव को समझें और समर्पित होकर अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी आय पर टैक्स कैसे और क्यों लगता है? क्या आपने कभी कॉरपोरेट संरचना के माध्यम से टैक्स बचत के विकल्पों के बारे में सोचा है? क्या आप अपनी आय के स्रोतों को ऐसी तरह से बढ़ा सकते हैं जिससे टैक्स का बोझ कम हो? क्या आप अपनी वित्तीय शिक्षा पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकें? आखिर में यह कहा जा सकता है कि टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति यह साबित करती है कि वित्तीय ज्ञान ही आर्थिक स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। यदि आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से काम में लगाना चाहते हैं, तो आपको कंपनियों के कानूनी और वित्तीय लाभों को समझना होगा। चलिए, आगे की पढ़ाई के लिए एक बात याद रखें: धैर्य और ज्ञान के बिना संपत्ति नहीं बनती। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी अमीरों की तरह सोचकर उनके नियम सीखकर आगे बढ़ेंगे? इसी विचार के साथ आप अध्याय 4 टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति के गहरे ज्ञान से लैस होकर अगली वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अध्याय 5 अमीर लोग पैसा इजाद करते हैं। विस्तृत व्याख्या। अध्याय 5 में रॉबर्ट कियोसाकी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर लोग पैसा केवल कमाते नहीं हैं, बल्कि वे पैसा इजाद करते हैं। अमीरों का नजरिया पैसे को लेकर अलग होता है। वे अवसरों को पहचानते हैं, जोखिम उठाने से डरते नहीं, और क्रिएटिव फाइनेंशियल आईक्यू के साथ नए-नए तरीके ढूंढते हैं जिससे धन उत्पन्न हो सके। यह अध्याय खासकर उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो पारंपरिक नौकरी या सेविंग्स पर निर्भर हैं और आर्थिक स्वतंत्रता का सपना देखते हैं। अमीरों की सोच में आर्थिक शिक्षित होना सबसे बड़ी शक्ति है। वे केवल मेहनत से अमीर नहीं बनते, बल्कि वो अपने दिमाग की ताकत से, अपने ज्ञान से और जोखिम लेने की क्षमता से नए-नए रास्ते बनाते हैं। लेखक इस अध्याय में
इन्फिनिट रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी पेश करते हैं। इसका मतलब है ऐसे निवेश या व्यवसाय जो एक बार सेट होकर लगातार बिना आपकी लगातार भागीदारी के पैसे कमाते रहें। यहां महत्वपूर्ण है यह समझना कि अमीरों की कहानी यह नहीं है कि उन्हें खुशकिस्मी लक मिली, बल्कि वे मौके बनाने में विश्वास करते हैं। वे जोखिम को सोच समझ कर लेते हैं और अपने बेहतर फैसलों को अंजाम देते हैं। वह रुकते नहीं, वे सीखते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपने सपनों की दिशा में बढ़ते हैं। वो अमीर लोग वित्तीय शिक्षा को सर्वोपरि समझते हैं। 2, वे अवसरों को सक्रिय रूप से खोजते हैं, इंतजार नहीं करते। 3, अमीर पैसा इजाद करते हैं, मतलब वे क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं जिससे पैसे बनते हैं। 4, जोखिम उठाना सीखते हैं और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। 5, वे इन्फिनिट रिटर्न वाले बिजनेस या निवेश करते हैं जो लगातार आय देते हैं। यह बात सभी के समझने योग्य है कि पैसे को लेकर आपका माइंडसेट उसकी दिशा तय करता है। क्या आपका सोच है कि पैसे कमाना मुश्किल है या आप अवसर बना सकते हैं? क्या आप जोखिम से डरते हैं या उसे गाहे-बगाहे अपनाते हैं? यही सोच सफलता या असफलता की सीमा बनती है। मोटिवेशन के लिए, अगर आप सफलता के पहिए को तेज गति से घुमाना चाहते हैं, तो सोच को बदलिए, ज्ञान बढ़ाइए और जोखिम लेने से कभी न डरिए। याद रखें, वह जो आराम बढ़ाता है, वही असफल रह जाता है। बीच-बीच में सवाल ताकि आपका उत्साह बना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर पैसे कैसे बनाते हैं जब उनके पास पहले से ज्यादा पैसे नहीं होते? आपका सबसे बड़ा डर पैसे को लेकर क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके सभी खर्चों में से कौन सा खर्च आपका सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है? क्या आपने कभी जोखिम लेने की बजाय अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया है? अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। विस्तार पूर्वक अध्याय 4 में कियोसाकी टैक्सेशन के इतिहास और कंपनियों की शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया है कि टैक्स पहले केवल अमीरों के लिए था, लेकिन अब मध्यम और गरीब वर्ग पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अमीर टैक्स से बचने के लिए कंपनियों का उपयोग करते हैं, जो कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति और आय को सुरक्षित रखते हैं। टैक्स को सबसे पहले युद्धों को फंड करने के लिए लाया गया था, लेकिन आज यह समाज का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। कियोसाकी बताते हैं कि मध्यम वर्ग इसका अधिक बोझ उठाता है क्योंकि उनके पास टैक्स योजना करने की जानकारी या संसाधन कम होते हैं, जबकि कंपनियां, खासतौर पर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स जैसे सी कॉर्प, एस कॉर्प या एलएलसीज, अपने टैक्सेस को कम करने, खर्च करने और फिर टैक्स लगाने जैसे तरीकों से फायदा उठाती है। यहां एक यूनिक पॉइंट है। क्या आप जानते हैं कि अमीरों द्वारा बनाई गई कंपनियां न केवल उनके टैक्स कम करती हैं, बल्कि उनके धन को कानूनी झंझटों से भी बचाती है? इससे वे किसी मुकदमे या जोखिम की स्थिति में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बचाकर रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कॉरपोरेट टैक्स सिस्टम में ही अमीरी का असली खेल छुपा है। कर्मी टैक्स पहले देते हैं और जो अमीर हैं, वे टैक्स बाद में देते हैं। अमीर टैक्स के नियमों को समझकर अपनी संपत्ति को सुरक्षित बनाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, टैक्स और कानून की जानकारी बिना कोई भी अमीर बनने के सपने को सच नहीं कर सकता। आपको टैक्स से डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनी वित्तीय योजना बनानी है। अब से टैक्स से भागना नहीं, टैक्सिंग स्ट्रक्चर को समझना असली जीत है। समझदारी से खेलें पैसे का खेल। टैक्स आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक चुनौती है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि वित्तीय ज्ञान सबसे अमूल्य पूंजी है। ध्यान में रखने योग्य प्रश्न आपके उत्साह के लिए। क्या आप जानते हैं कि टैक्स का इतिहास कैसे बदला और किसने इसे किस तरह निर्मित किया? क्या आपकी वर्तमान टैक्स स्ट्रक्चर आपको फायदे में रखती है या नुकसान में? आपने टैक्स बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं या शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि कॉरपोरेट संरचनाएं आपकी संपत्ति की सुरक्षा में कैसे काम करती हैं? निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड के इस 2 अध्यायों से सीख ये है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे को कमाने के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि वे पैसा इजाद करते हैं। वे फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व को समझते हुए रचनात्मक और साहसिक कदम उठाते हैं। साथ अत्यंत विस्तृत और प्रेरणादायक तरीके से रिच डैड पुअर डैड के अध्याय
6 और अध्याय 4 का समग्र विश्लेषण निम्नलिखित है। अध्याय 6, पैसा कमाने के लिए सीखें, केवल पैसे के लिए काम न करें। अध्याय 6 में रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना ही काफी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप काम को सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि केवल कमाई के साधन के रूप में। वह कहते हैं कि यदि आप केवल वेतन या तनख्वाह के पीछे चलते रहेंगे तो वित्तीय स्वतंत्रता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। कियोसाकी याद दिलाते हैं कि 2 प्रकार के पैसे होते हैं, कमाए गए पैसे जो आप काम करने पर पाते हैं, और अकमाई से स्वतंत्र पैसे जो आपके पैसे खुद आपको बनाकर देते हैं। जो लोग जीवन में वित्तीय सफलता चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि कैसे अपनी संपत्ति एसेट्स को बढ़ाया जाए और कैसे पैसे को खुद के लिए काम करवाना है। वह इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि कौशल सीखना सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको अपने काम के क्षेत्र में महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग, सेलिंग, कम्युनिकेशन, निवेश और नेतृत्व। काम करते हुए नई चीजें सीखो। उदाहरण के लिए, एक जॉब में रहें तो भी ऐसी नौकरियां चुनें जहां से आप बिजनेस, निवेश या वित्त के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि पैसे कमाने का असली रास्ता ज्ञान, अनुभव और समझ से होकर गुजरता है। रिश्ते और नेटवर्किंग का महत्व भी इस अध्याय में बताया गया है। ज्ञान मंत्रियों, मेंटर्स से सीखें जो पहले से सफल हैं। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। सोचिए, क्या आपकी आज की नौकरी आपको आने वाले 5-10 साल तक नए कौशल सिखा रही है, या बस घंटों के हिसाब से तनख्वाह दे रही है? क्या आप खुद से यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं समझ रहा हूं कि पैसे कैसे काम करते हैं? क्या मैं केवल अपनी मेहनत बेच रहा हूं या अपने पैसे की बुद्धिमानी बढ़ा रहा हूं? क्या आप काम को केवल एक चेक पाने का जरिया समझते हैं, या क्या आप इसे सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और वे क्या करते हैं जो आप नहीं करते? क्या आपने कभी अपने वित्तीय शिक्षक, मेंटर के साथ अपनी योजना पर चर्चा की है? यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि डर के कारण बहुत से लोग जोखिम लेने से कतराते हैं, लेकिन असली अमीर वही हैं जो डर को पार कर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। अध्याय 4 में रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स के इतिहास और निगमों, कॉरपोरेशंस के अहम आर्थिक प्रभावों पर रोशनी डालते हैं। टैक्स शुरू में युद्धों के खर्च को पूरा करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन आज यह एक स्थायी हिस्सा बन गया है जो गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ डालता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीर लोग टैक्स कैसे कम करते हैं। अमीर कैसे कॉरपोरेशनों का उपयोग कर अपने टैक्स भुगतान को कम कर पाते हैं, क्योंकि निगमों को पहले व्यावसायिक खर्चों को काटने की अनुमति होती है, जबकि व्यक्तियों को सीधे अपने आय पर टैक्स देना पड़ता है। कॉरपोरेशन एक कानूनी कवच की तरह काम करता है, जो अमीरों को अपने व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा भी प्रदान करता है। टैक्स प्रणाली का लाभ उठाते हुए अमीर अपने धन को और बढ़ाते हैं और अधिक निवेश करते हैं। सोचिए, अगर आप समझ जाएं कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप भी गरीब और मध्यम वर्ग के जाल से बाहर निकल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कंपनी या व्यवसाय कैसे टैक्स बचा सकता है? क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर नौकरी पेशा लोग कानूनों और टैक्स की जटिलताओं को नहीं समझ पाते, जिसका फायदा अमीर उठाते हैं? टैक्स की जानकारी के बिना धनवान बनना एक कठिन सपना है। जैसे युद्ध के लिए टैक्स शुरू हुआ, वैसे ही आज टैक्स का खेल अमीरों के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग है। क्या आप आज की तारीख तक कॉरपोरेशन के जरिए टैक्स बचाने के तरीके सीखने को तैयार हैं? निष्कर्ष, कंक्लूजन। रिच डैड पुअर डैड का यह भाग हमें सिखाता है कि सफल और अमीर बनने के लिए केवल मेहनत करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि सही दिशा में सीखते रहना और सोचने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। केवल पैसे के लिए काम करना आपको स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। आपको चाहिए कि आप
अपने करियर में नई चीजें सीखें, खासकर पैसे और निवेश के बारे में। अपने पैसे को मेहनत की जगह काम करने का माध्यम बनाएं। टैक्स के नियमों को समझें और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का लाभ उठाएं। जोखिम लें, लेकिन बुद्धिमानी से और शिक्षित होकर। अपने आप को निरंतर प्रेरित रखें, क्योंकि सफलता का रास्ता बिना रुके सीखते रहने से होकर गुजरता है। यह पुस्तक इस दिशा में एक अमूल्य मार्गदर्शक है, जो हर उस व्यक्ति को समझना और अपनाना चाहिए जो वित्तीय आजादी और सच्ची समृद्धि चाहता है। किसी भी चुनौती में अवसर छुपा होता है, बस आपके नजरिए का सवाल है। हार को कभी अंतिम मत समझो, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच और अपनी वित्तीय यात्रा को नई दिशा देने के लिए? इस तरह के और ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और अनूठे मास्टर्स के साथ आगे पढ़ते रहने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी वित्तीय सफलता की कहानी अब भी शुरू हुई है। यदि आप चाहें तो मैं आपको वित्त से जुड़े और सवाल भी पूछता रहूंगा, जो आपकी सोच को और भी उन्नत बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। जीवन में आने वाली बाधाओं और डर, संदेह, आलस, बुरे आदतों और अज्ञानता को कैसे पार किया जाए, यह समझाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफल बनना केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि इन बाधाओं से लड़ने की हिम्मत और मानसिकता से भी जुड़ा है। बाधाएं जो अमीर बनने से रोकती हैं। डर, फियर। सबसे बड़ी बाधा डर है। नौकरी खोने का, हारने का, मूर्ख साबित होने का डर इंसानों को जोखिम लेने से रोकता है। कठिनाइयों से डरे बिना कदम बढ़ाना जरूरी है। आपको डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि डर ही आपको आर्थिक स्वतंत्रता से दूर रखता है। संदेह, सेल्फ डाउट। स्वयं पर विश्वास की कमी सफलता की राह में बड़ी रुकावट है। कभी अपनी योग्यता पर शक न करें। यदि आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो कठिनाइयां भी आसान लगेंगी। आलस, लेजीनेस। सफलता मेहनत और लगातार प्रयास मांगती है। आलस मन को कमजोर कर देता है। खुद को प्रेरित रखें और लक्ष्य के प्रति सक्रिय रहें। खराब आदतें, बैड हैबिट्स। घाटा देने वाली आदतें, जैसे ज्यादा खर्च करना, नकारात्मक सोच और बहाने बनाना सफलता के बिगाड़ हैं। अपने वित्तीय व्यवहार में सुधार लाएं। ज्ञान की कमी, इग्नोरेंस। शिक्षा का अभाव आर्थिक निर्णयों को गलत बनाता है। वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए सीखते रहना जरूरी है। मोटिवेशन के लिए खास बातें। डर को चुनौती दें, क्योंकि डर वह जेल है जो आपके सपनों को रोकता है। संदेह अपने मन से निकालो, तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाओगे। जो अपनी आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, वही असली मेहनत की कमाई का स्वाद चखते हैं। ज्ञान ही आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। डिक्शनरी भूल जाइए, सवाल पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है और उसे कैसे परास्त किया जाए? क्या आप अपने अंदर की आंतरिक आवाज सुनते हैं जो आपको कहती है कि आप असफल हैं? क्या आपकी कोई आदत आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्रभावित कर रही है? यह अध्याय हमें टैक्स की उत्पत्ति और हिस्ट्री से परिचित कराता है और बताता है कि कैसे कंपनियां, कॉरपोरेशंस अमीरों के लिए वित्तीय ताकत का माध्यम बन गई है। टैक्स की शुरुआत ऐसे समय हुई थी जब सरकारों को राजस्व की जरूरत होती थी और टैक्स का भार हमेशा मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग पर पड़ता रहा। टैक्स का इतिहास। टैक्स पहले अमीरों पर लगाया जाता था, पर अमीरों ने टैक्स चुकाने से बचने के लिए कंपनियों, कॉरपोरेशंस का सहारा लिया। यह कंपनियां कानूनी संरचना के माध्यम से टैक्स लाभ उठाती हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखती हैं। टैक्स एक सामाजिक समझौता था जो समय के साथ जटिल हो गया, लेकिन अमीर टैक्स से बचने के नायाब तरीके ढूंढते चले गए। कंपनियों की ताकत। कंपनियां अमीरों को वित्तीय सुरक्षा देती हैं, जिससे वे कानूनी तरीके से कम टैक्स देते हैं और ज्यादा संपत्ति जमा करते हैं। यह एक शक्तिशाली वित्तीय हथियार है जिसे आम लोग समझ नहीं पाते। अमीर कंपनियों की संरचना और नियमों का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। सीखने के महत्वपूर्ण क्षेत्र। टैक्स सिस्टम को समझना और टैक्स में छूट पाने के लिए सही तरीके से कंपनियों का उपयोग करना। वित्तीय शिक्षा से ही आप अपने पैसे को बढ़ाने और बचाने में सफल हो सकते हैं। अमीर लोग ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो आम लोगों के लिए मुश्किल होता है।
प्रेरणा और सोच विचार के लिए, क्या आप समझते हैं कि टैक्स सिस्टम में फंसे बिना अपनी कमाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या आपकी कंपनी के पास सही वित्तीय सलाह है जो टैक्स में बचत करे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास टैक्स रिलीफ के लिए कौन-कौन से ऑप्शंस हैं? पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो, पैसे अपने आप आएंगे। समय आपके पक्ष में है अगर आप आज से ही सही वित्तीय निर्णय लेना शुरू करें। खतरे उठाने से मत डरो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है जोखिम न लेना। वित्तीय शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या आपकी आमदनी से आप अपने खर्चों और निवेश का सही संतुलन बना पा रहे हैं? आपने कभी देखा है कि कहां आपका पैसों का रिसाव हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी निवेश रणनीति वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है? इन सवालों का जवाब ढूंढना और बाधाओं से पार पाना ही अमीर बनने की शुरुआत है। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 7 में बाधाओं को पार करने का मूल मंत्र यह है कि डर, संदेह, आलस और अज्ञानता जैसी बाधाओं को जितना जल्दी छिन्न भिन्न कर दिया जाए, उतनी ही जल्दी आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकेंगे। वहीं अध्याय 4 में टैक्स की जटिलता और कंपनियों की शक्ति को समझना हमें यह सिखाता है कि कैसे सही वित्तीय ज्ञान और रणनीति से हम टैक्स से बचाव कर अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। यह दोनों अध्याय मिलकर हमें प्रेरित करते हैं कि वित्तीय सफलता केवल मेहनत नहीं, बल्कि ठीक सोच, सही ज्ञान और बाधाओं से लड़ने की मानसिकता से आती है। यदि आप यह सब सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चित ही आर्थिक आजादी आपके कदम चूमेगी। आइए अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत और सशक्त बनाएं और कभी हार न मानें, क्योंकि आपकी सफलता आपके सोच से शुरू होती है। इस शानदार ज्ञान को अपने जीवन में लाएं और आगे के अध्यायों को पढ़ते रहें, क्योंकि ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या आप तैयार हैं अपने आर्थिक जीवन को बदलने के लिए? आगे बढ़िए, सीखिए और सफल बनिए। अध्याय 8 में बताया गया है कि अमीर बनने का सफर शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है आज ही शुरुआत करना। यह अध्याय खास तौर पर आपको यह समझाने के लिए है कि विलंब या सही समय का इंतजार करना आपके सपनों को पीछे कर सकता है। शुरुआत का सही मनोविज्ञान। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा, समय या ज्ञान की कमी के कारण वे निवेश या व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर सकते। रिच डैड कहते हैं कि सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं, बल्कि शुरुआत नहीं करने का होता है। यदि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको आज से ही कदम उठाना होगा। महत्वपूर्ण कदम बताता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 1. क्लियर गोल सेट करें। यह जानिए कि आप आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। बिना लक्ष्य के आप भटकेंगे। 2. अपने सपनों की कीमत समझें। यह समझना कि आपको अपने सपनों के लिए क्या त्याग करना पड़ेगा। 3. अपने डर का सामना करें। गलतियों से मत डरिए, क्योंकि सीखने का यही सच्चा रास्ता है। 4. जानकारी इकट्ठा करें। हर दिन वित्तीय और निवेश से जुड़े नए ज्ञान सीखें। 5. एक्शन लें। जो भी योजना बनाएं, उसे आज ही अमल में लाएं। 6. छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। बड़ी शुरुआत करने से डरे नहीं, छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। 7. नेटवर्क बनाएं और मेंटोर खोजें। सही सलाहकार और समर्थन बेहद जरूरी है। 8. अपने वित्तीय हालत पर नजर रखें। नियमित बजट बनाएं और अपने खर्च आमदनी को समझें। 9. गलतियों से सीखें और जल्दी रिकवर करें। हार मानना नहीं, बल्कि सीखना जरूरी। 10. धैर्य रखें। अमीरी रातों रात नहीं मिलती, यह एक सतत प्रक्रिया है। आपका सबसे बड़ा निवेश है आपका खुद का ज्ञान। इसे आज से बढ़ाना शुरू करें। जो व्यक्ति मैं कर सकता हूं के बजाय मैं नहीं कर सकता सोचता है, वह खुद को सीमित कर रहा है। फल तभी मिलता है जब आप फलाने का बीज बोते हैं, न कि इंतजार करते हैं कि पेड़ अपने आप उगाए। बीच में कुछ यूनिक पॉइंट्स और सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? अपने डर या अपनी आलस्य के लिए? अगर आपको 1 लाख रुपए मिले, तो क्या सबसे पहला कदम उठाएंगे? क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग निवेश क्यों जल्दी शुरू करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं उनका पैसा काम करे। दर्शकों से पूछे जाने वाले कुछ सवाल। क्या असफलता आपकी यात्रा को बंद कर देती है
या उसे मजबूत करती है? आर्थिक आजादी के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आपकी सबसे बड़ी वित्तीय चिंता क्या है? अध्याय 4 में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे अमीर लोग कॉरपोरेशंस के जरिए टैक्स की जाल से बाहर निकलते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब श्रमिकों पर टैक्स का बोझ रहता है। टैक्स का इतिहास। टैक्स शुरू में इंग्लैंड और अमेरिका में अस्थायी रूप से लगाया गया था, खासकर युद्धों के खर्च के लिए। इंग्लैंड ने 1874 में स्थायी रूप से इनकम टैक्स लागू किया और अमेरिका ने 1913 में। शुरुआत में केवल अमीरों पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह मध्यम वर्ग और गरीबों तक फैल गया। कॉरपोरेशंस का शक्ति केंद्र बनना। अमीर लोग कॉरपोरेशंस बनाकर अपनी संपत्ति और आय को टैक्स से बचाते हैं। एक कॉरपोरेशन एक कानूनी इकाई होती है जो आय कमा सकती है, खर्च कर सकती है और टैक्स तब देती है जब शेष बचता है। कर्मचारी अपनी पूरी आय पर टैक्स देते हैं और जो बचता है उससे जीते हैं, जबकि कॉरपोरेशंस पहले खर्च करती हैं और शेष पर टैक्स देती हैं। टैक्स से बचने की कला। अमीर लोग टैक्स नियमों के जानकार होते हैं। वे सस्ते और वैध तरीके से टैक्स कम करते हैं। वे निवेश करते हैं और खर्चों को बढ़ाते हैं जिससे टैक्स योग्य आय कम हो। सरकार पर प्रभाव रखने के लिए वे अच्छे अकाउंटेंट, वकील और लॉबिंग करते हैं। बीच बीच में प्रेरक बातें। टैक्स कोई सजा नहीं बल्कि खेल का नियम है। असली खिलाड़ी वो है जो इसे समझकर अपने पक्ष में खेलता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों अमीर लोग टैक्स नहीं देते? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को समझा है। क्या आप तैयार हैं इसे समझने के लिए? अगर आप टैक्स के खेल को नहीं समझेंगे तो टैक्स का खेल आपके पैसे से खेलेगा। कुछ वित्तीय प्रश्न जो सोचने पर मजबूर करें। क्या आपका पैसा टैक्स की चपेट में ज्यादा है या वह आपके लिए काम कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आय का कौन सा हिस्सा टैक्स में चला जाता है? क्या आपने अपनी टैक्स योजना तैयार की है या टैक्स आपके लिए एक अनुमानित खर्च है? रिच डैड पुअर डैड की ये दोनों कहानियां और पाठ हमें दिखाते हैं कि आर्थिक आजादी पाने के लिए शुरुआत करना, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना और स्मार्ट तरीके से टैक्स और निवेश का प्रबंधन करना कितना आवश्यक है। अध्याय 8 हमें बताता है कि सफलता तभी मिलेगी जब हम आज ही शुरुआत करेंगे। देर करने का कोई मतलब नहीं। और अध्याय 4 हमें सिखाता है कि अमीर टैक्स कानूनों का कैसे लाभ उठाते हैं और कंपनी की शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। आपकी वित्तीय यात्रा तभी सफल होगी जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, सीखते रहेंगे और बिना डर के कदम बढ़ाएंगे। तो क्या आप आज अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाएंगे? इस पूरी चर्चा में याद रखें, वित्तीय शिक्षा आपके सपनों की कुंजी है। टैक्स और कॉरपोरेशंस की समझ आपको अमीरों के खेल का हिस्सा बनाती है। हर दिन कुछ नया सीखकर और अपने ज्ञान को बढ़ाकर ही आप धन और आजादी की ओर बढ़ेंगे। आपके पास वह शक्ति है कि आप अपने जीवन को बदल सकें। तो चलिए आज से शुरुआत करें और अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाएं। क्या आप तैयार हैं अपनी वित्तीय आजादी खुद लिखने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ प्रेरक उद्धरण भी आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। गलतियां सफलता की पहली सीढ़ी है। डरें नहीं, सीखें और आगे बढ़ें। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे जोड़कर आपका धन बढ़ता है। काम मत करो पैसे के लिए, पैसे को काम पर लगाओ। आगे पढ़ने और सीखने के लिए आपका मन लगाना और उत्साह बेहद महत्वपूर्ण है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। का यह अध्याय आपको आपकी वित्तीय शिक्षा को और भी गहराई से समझने और अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि आप अपने वित्तीय जीवन में और अधिक सफलता चाहते हैं, तो इस अध्याय में बताए गए उपायों और विचारों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सफलता और धन कमाने का कोई अंत नहीं है। यदि आप आज एक स्तर पर पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि आपको और आगे बढ़ना है, सीखना है और अपने आर्थिक ज्ञान को बढ़ाना है। वे कहते हैं कि जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं, वही सच में अमीर बनते हैं। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आपके पास विकल्प और अवसर होंगे। इसलिए खुद को लगातार अपडेट रखते रहें और हर दिन नए नए वित्तीय विषयों को जानने का प्रयास करें। यह अध्याय आपको यह भी सिखाता है कि अगर आप
और अधिक अमीर होना चाहते हैं, तो आपको केवल काम करना बंद करना होगा और पैसों को आपके लिए काम करने देना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने लिए ऐसे वो निवेश और संपत्तियां खरीदनी चाहिए जो आपके लिए नियमित आय उत्पन्न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वर्तमान आमदनी के मुकाबले आपकी आय को किस प्रकार स्थायी बनाया जा सकता है? क्या आपकी संपत्तियां आपकी आय को बढ़ा रही हैं या आपकी आय आपकी जिंदा रहने की जरूरतों को ही पूरा कर रही हैं? यह सोचने वाली बातें हैं जो आपको अपनी वित्तीय यात्रा में अंदर तक झांकने की प्रेरणा देंगी। इसी तरह अध्याय में बताया गया है कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन नियंत्रित जोखिम। अमीर वही होते हैं जो जोखिम को समझते हैं और उसे सही तरीके से मैनेज करते हैं। इंस्टेंट धन कमाने के बजाय स्थायी वित्तीय सफलता के लिए धैर्य रखना और समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। यदि आपने अभी तक अपनी वित्तीय शिक्षा पर जोर नहीं दिया है, तो यह सही मौका है उसे पकड़ने का। बीच बीच में यह भी पूछा जाता है, क्या आपने अपनी वित्तीय योजना बनाई है? क्या आप जानते हैं कि कौन सी संपत्तियां आपकी आय को बढ़ा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि कहां निवेश करना सुरक्षित और लाभदायक हो सकता है? ऐसे सवाल आपकी सोच को चुनौती देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। अब आते हैं अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति पर। यह अध्याय समझाता है कि टैक्स का इतिहास कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार टैक्स व्यवस्था आज के समय में मध्यम वर्ग पर बोझ बन गई है। टैक्स शुरू में केवल अमीरों के लिए था, लेकिन समय के साथ यह मध्यम वर्ग की कमाई से भी कटा जाने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आमतौर पर मध्यम वर्ग अधिक टैक्स देता है और अमीर लोग कम? इसका जवाब यह है कि अमीर लोग कॉरपोरेशन नामक कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं। यह कंपनियां, जिन्हें कॉरपोरेशंस कहा जाता है, अमीरों को कानूनी तरीके से टैक्स की कम दर पर संस्कारित करती हैं और लाभ देती हैं। कंपनियों की यह शक्ति उनके पैसे को बचाने और बढ़ाने में मदद करती है। क्या आपने अपने व्यवसाय या निवेश में कॉरपोरेशन की भूमिका को समझा है? अगर नहीं, तो अभी इस पर ध्यान देना आपके वित्तीय भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी खर्च बढ़ाना पसंद करते हैं और नए कर्मचारी रखना चाहते हैं, जबकि व्यवसायी बचत करना और कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सरकार बड़ी होती जाती है और टैक्स भी अधिक लगाती है। इसका सीधा प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो टैक्स का मुख्य बोझ उठाता है। इसलिए वित्तीय शिक्षा से ही आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने पैसा को सुरक्षित रख सकते हैं। मोटिवेशन के लिए याद रखिए, धैर्य और ज्ञान के बिना वित्तीय सफलता संभव नहीं। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाइए और जोखिम लें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय कमजोरी क्या है? या क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय ताकत क्या है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजिए और उससे भाग मत जाइए, बल्कि उसको सुधारने का प्रयास करें। अंत में निष्कर्ष यह है कि रिच डैड पुअर डैड के ये अध्याय आपको सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक नहीं सिखाते, बल्कि यह आपकी सोच को परिवर्तित करते हैं, आपको वित्तीय ज्ञान के महत्व को बताते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में सशक्त कदम उठाने के लिए तैयार करते हैं। यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखते रहना होगा, अपने जोखिमों को समझना होगा और टैक्स जैसे विषयों को भी गहराई से समझना होगा। तभी आप अपने वित्तीय जीवन को सफल बना पाएंगे। याद रखें, आपके सपने आपकी मेहनत से सच होंगे और मेहनत के लिए सही दिशा वित्तीय बुद्धिमत्ता है। आप भी आज ही अपनी वित्तीय शिक्षा की शुरुआत करें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। आगे की सीखों के लिए तैयार रहें और आर्थिक ज्ञान की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत और लगन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अध्याय 10, अंतिम विचार, स्टिल वांट मोर, विस्तार से। अध्याय 10 में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों डैड्स के वित्तीय दृष्टिकोणों और जीवन के अनुभवों का समापन करते हैं। यह अध्याय एक प्रेरक संकलन है कि अमीर बनने के लिए धन के प्रति आपका नजरिया और सही वित्तीय शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। धन के लिए काम करने की बजाय धन को आपके लिए काम करने दें। आपका दिमाग, आपकी सोचाई और आपकी समझ आपको अमीर या गरीब बनाती है। गरीब और मध्यम वर्ग।
पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है? यही अमीरों का मुख्य मंत्र है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा अर्जित करना जरूरी है। पैसे को समझना सीखें, निवेश करना सीखें और अपने पैसे के बहस पर नियंत्रण रखें। यह सब आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता। रोक टोक और डर। कई लोग पैसे के खिलाफ भय और भ्रम में रहते हैं, इसलिए वे धन सृजन के अवसरों से डरते हैं। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। साहसिक बने, लेकिन समझदारी से। नई चीजें सीखते रहें। अगर आप चाहें तो आप और अधिक कमाई और वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। किताब का शीर्षक स्टिल वांट मोर के जैसा है। क्या आप अभी और अधिक सीखने के लिए तैयार हैं? फाइनेंस की दुनिया में सीखना असंख्य अवसरों के द्वार खोलता है। धन को नियंत्रित करना सीखें। पैसा बस अधीन नहीं हो सकता, बल्कि उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। वित्तीय बुद्धिमत्ता से आप अपने पैसे के स्रोत बढ़ा सकते हैं। जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप कितने भी बड़े लक्ष्य क्यों न रखें, सही ज्ञान और समझ के बिना सफलता असंभव है। क्या आपने आज अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखा? आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ लोग वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर अधिकांश लोग नौकरी करते रहे? यह अध्याय पूरी किताब का सार है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, अगर आप सही दिशा में शिक्षा और प्रयास करें। अंत में निष्कर्ष अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय शिक्षा और अपने पैसे को समझदारी से प्रबंधित करना। टैक्स और कॉरपोरेशंस की समझ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। जब आप अपना सोच बदलते हैं, तभी आपकी वित्तीय हालत भी बदलती है। सबसे बड़ा सबक है, अपने पैसे के लिए काम करें, उसे आपको नहीं। निरंतर सीखते रहें, वित्तीय निर्णयों में साहसी और समझदार बने और अपने सपनों को साकार करें। क्या आपने आज अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का कदम उठाया? यही शुरुआत है और रास्ता आपकी मेहनत से बनता है। यह अध्याय और विचार आपको प्रेरित करें कि आप वित्तीय आजादी की ओर कदम बढ़ाएं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सही वित्तीय जीवन के लिए। आप सक्षम हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, पर शुरुआत करना जरूरी है। आइए आगे बढ़ें और आर्थिक सफलता के इस सफर में अगला कदम उठाएं। दोस्तों, जिंदगी में हर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में संघर्ष जरूरी है। कुछ लोग मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। हमारा संघर्ष टेक्निकल चैनल आपको सिखाएगा कि पैसे को अपने लिए काम करना कैसे सिखाएं, ठीक वैसे जैसे रिच डैड पुअर डैड किताब हमें सिखाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने और संघर्ष आपकी ताकत बने, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये एक क्लिक आपके आने वाले कल को बदल सकता है।